यार कुछ साल पहले कुछ बच्चे थाईलैंड में केव के अंदर फंस गए थे काफी दिनों तक। वेलकम टू द फेमस थाम लुआंग केव। स्टे ट्यून्ड, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आज दिखाने वाला हूँ ब्लॉग में आपको। 23 जून को वो फंसे, 2 जुलाई को पता चला कि वो लोग जिंदा हैं। And this is the cave, the cave. आई होप आपने लास्ट एपिसोड देख लिया है जिसमें मैंने थाईलैंड में स्कूटी हायर करने की डिटेल शेयर किए थे। तो आज मैं निकल रहा हूँ अपने हॉस्टल से अराउंड 1.5 घंटे की ड्राइव पे थाम लुआंग केव के लिए। मैं रास्ते में रुक गया क्योंकि पहाड़ का फॉर्मेशन दिख गया। So, जो थाम लुआंग केव है उसको बोला जाता है इट्स द अबोर्ड ऑफ द स्लीपिंग गॉडेस। दैट्स द फेस, आँख, नाक, मुंह। दिस इज द बॉडी। चलो स्कूटी पार्क है, उधर केव है कहीं। यहाँ से ये शेयर टैक्सी टाइप जाते हैं जो केव तक लेके जाएंगे। थाम लुआंग केव, द रेस्क्यू ऑपरेशन इन 2018, जब 13 बच्चे यहाँ फंसे थे 18 दिन के लिए। Here we are at the cave. I'm guessing अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपको ये केव के स्टोरी के बारे में पता है, बट एनीवेज लेट मी गिव यू अ क्विक बैक स्टोरी अबाउट द केव। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो 2018 में 13 बच्चे केव के अंदर फंस गए थे और वो 18 दिन बाद रेस्क्यू हुए थे। तो ये वही केव है जहाँ पे बच्चे सारे फंसे थे। तो हुआ ऐसा कुछ कि ये सारे फुटबॉल टीम के बच्चे थे, ठीक है। तो वो लोग खेल रहे थे और उसके बाद यूजुअली वो लोग घूमने के लिए यहाँ पे केव के अंदर घुस जाते थे एक्सकर्शन करने के लिए। लोकल गांव के बच्चे थे। तो उस दिन भी वो लोग ऐसे ही अंदर घुस गए, लेकिन अंदर जाने के बाद अचानक से बारिश शुरू हो गई और बारिश वाला सीजन था वो, और वो बच्चे अंदर फंस गए। लाइक दे डिड नॉट कम आउट यूजुअली, जैसे वो थोड़ी देर अंदर जाके फिर वापस आ जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स वगैरह वो परेशान हो गए कि मतलब कहाँ गए बच्चे, क्या हुआ। तो ढूंढने पे यहाँ पे बाहर उनके साइकिल दिखे, केव के बाहर उनके साइकिल दिखे सारे। और फिर अंदर तो पूरा पानी था, अंदर जाना पॉसिबल नहीं था। तो मतलब इट बिकेम अ बिग रेस्क्यू मिशन जो 18 दिन चला, और अराउंड 9 दिन बाद जाके वो पता चला कि वो बच्चे जिंदा हैं, अंदर हैं। और इतना ज़्यादा पानी भर चुका था अंदर कि देयर वाज नो वे ऑफ गेटिंग देम आउट। और बच्चे सारे छोटे थे, मतलब 8 से 14 साल के अंदर के बच्चे थे। एक उनका कोच था जो शायद 21 से 22 साल का था। वो सारे अंदर फंसे हुए थे। मतलब पूरे दुनिया भर से जो टॉप रेटेड डाइवर्स हैं, केव एक्सप्लोरर्स है, उन सबको बुलाया गया यहाँ पे केव रेस्क्यू मिशन करने के लिए, क्योंकि बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन था और नॉर्मल स्कूबा डाइवर्स ये नहीं कर सकते थे। तो अल्टीमेटली 9 दिन बाद पता चला कि अच्छा बच्चे जिंदा हैं, और सारे के सारे जिंदा हैं, मतलब नो इंजरी टू एनीवन। यूट्यूब पे सर्च करो वो ओरिजिनल वीडियो ऑफ द किड्स बीइंग फाउंड, मतलब रोना आ जाएगा यार, मतलब वो देख के। That's the goddess of the cave, of the mountain. And this is the cave, the cave. This spot is actually like right here. तो ये केव का एंट्रेंस है, हम यहाँ पे हैं अभी। और वो बच्चे ये पूरा पोर्शन अंदर घुस के यहाँ जाके
फंसे थे। 2315 मीटर, मतलब 2.3 किलोमीटर्स अंदर। और ये कहा जाता है कि ये अराउंड 10 किलोमीटर है केव, जिनमें से सिर्फ 3800 मीटर अभी तक एक्सप्लोर किया गया है। ऑल द रेस्क्यू इक्विपमेंट। ओह, बच्चों के साइकिल भी रखे हैं। अब हम एज टूरिस्ट केव के अंदर जा सकते हैं। आई थिंक थोड़ा सा कुछ 100-150 मीटर ही कुछ अलाउड है अंदर, उसके बियॉन्ड जाना अलाउड नहीं है। ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो, लाइट्स देख रहे हो, ये सब कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। दिस वाज नॉट अ टूरिस्ट स्पॉट देन। ये बस लोकल बच्चे थे, उनको पता था यहाँ पे केव है, वो यहाँ पे आते रहते थे एक्सप्लोर करने के लिए, और बेचारे बाई चांस उस दिन फंस गए। यहाँ तो एंट्रेंस में ऊपर से पानी गिर रहा है। पढ़ तो नहीं सकता, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट भी नहीं चला क्योंकि नेटवर्क नहीं है। बट एनीवेज फोटोज देख लो। तो बच्चे सारे मिल तो गए थे, सारे जिंदा तो थे, बट किसी को पता ही नहीं था कि उनको जिंदा बाहर कैसे लेके आए, क्योंकि कुछ पोर्शंस थे केव के जो इतने नैरो थे, मतलब 1 फीट, जिसमें एक इंसान से ज़्यादा फिट ही नहीं हो सकता। तो उनको पूरा स्कूबा इक्विपमेंट वगैरह पहना के कैसे लेके आया जाए। और स्कूबा डाइविंग कोई इजी चीज़ नहीं है, मतलब पानी के अंदर ब्रीथ करना, इवन विद ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर आप थोड़ा सा भी पैनिक करोगे तो आप फंस जाओगे, आप मर सकते हो। सो वो कैसे 2 किलोमीटर जो अंदर थे, बाहर निकालने में ऑलमोस्ट 6 घंटे लगते। तो 6 घंटे अंडर वाटर कैसे लेके आए, तो उसका पूरा प्रोसीजर किया गया और बहुत बड़ा रिस्क लिया गया। बच्चों को पूरा एनेस्थीसिया देके बेहोश करके उनको, मतलब पैकेजेस की तरह पास कर करके उसको सारे बच्चों को बाहर लेके आए। मतलब एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल द वे इट वाज डन। Amazon प्राइम पे एक मूवी है 13 Lives, इट्स अ फिक्शनल मूवी ऑफ द एक्चुअल रेस्क्यू ऑपरेशन। वो मूवी देखो, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी है, बट क्या एपिक तरीके से उसमें सब दिखाया गया है, कैसे हुआ था सारा। Like you will have a huge appreciation of the rescuers and everyone involved in the entire rescue process. मैंने अभी 2 महीने पहले वो मूवी देखी थी, और उसके बाद मेरा हो गया था कि यार ये केव तो देखने जाना है। एंड बीइंग हियर राइट नाउ, यार मतलब I don't know if you can make it from my voice, but like it's a very heavy, like high on emotion वाला place. और शायद मैंने वो मूवी देखी है, इस चक्कर में मेरे को और ज़्यादा फील हो रहा है कि मतलब कैसे बचे वो बच्चे। बाय द वे 13 Lives मूवी जो है वो यहाँ पे शूट नहीं हुआ है, वो सेट बना के वो शूट हुआ है स्टूडियो के अंदर। उसमें एक्सटीरियर शॉट्स जो हैं वो यहाँ के हैं, थाईलैंड के। वो बच्चे तो 2.5 किलोमीटर अंदर थे, हमें कितना अंदर तक जाने दे रहे हैं, देखते हैं। अरे यहीं पे ही देख लो, ये ऑलरेडी कितना नैरो है। और ये तो मतलब सीढ़ियाँ बाद में बनी होंगी, पहले तो ये पूरा इस तरह का होगा। और यहाँ पे पानी भर गया था, सोचो।
ऑलरेडी इतना ज़्यादा ह्यूमिड है, अंदर पसीना बहने लग गया है। तो अभी एंट्री बस यहाँ चेम्बर 1 तक ही अलाउड है, 200 मीटर अंदर, बाकी पूरा ये इतना लंबा। एक्चुअली इफ यू सी द मूवी यू विल रियलाइज ये सारी जगह जो हैं मुझे तो सब देखा हुआ लग रहा है। कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा। और इधर आगे रास्ता बंद कर दिए, उधर से जाके चेम्बर 2 वगैरह आगे का रास्ता। एक टाइम पे थामलुआंग केव एक नॉर्मल टूरिस्ट साइट हुआ करता था जहाँ पे लोकल्स आते थे, और फिर उसके बाद 23 जून 2018 को 13 बच्चे अंदर फंस गए। बारिश का सीज़न था, पानी इतना ज़्यादा हो गया कि वो लोग फिर निकल ही नहीं पाए। फिर 23 जून को वो फंसे, 2 जुलाई को पता चला कि वो लोग जिंदा हैं, और फिर 8 से 10 जुलाई के बीच में they were rescued. Imagine 17 days they were stuck. तो अब यहाँ पे केव के बाहर पूरा प्रॉपर टूरिस्ट साइट की तरह बना दिया गया है, बट देयर इज नो एंट्रेंस फी टू द केव और एनीथिंग। कहीं पे किसी ने कोई पैसे नहीं लिए, पार्किंग का 10 बात लिए थे बस में से स्कूटी का। तो ये वो डाइवर है जो like the one person who lost his life during the rescue mission. Actually rescue mission भी नहीं, ये उस टाइम पे मर गए थे जब बच्चों को ढूंढा जा रहा था। So like when he died, people started questioning कि is the rescue even worth it? मतलब पता चला कि अंदर जाके पहुंचोगे और वो बच्चे मिले ही नहीं, या सारे बच्चे मर चुके हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे। But then ultimately they all persisted and no other lives were lost. सारे बच्चे भी जिंदा मिल गए। Exhibition hall. I'm guessing everything will be in Thai. इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा है। ये देखो केव का एंट्रेंस, पानी भरा हुआ पूरा। दिस इज द एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ पे मैं अभी वॉक कर रहा था अंदर। दैट इज द एंट्रेंस ऑफ द केव। मैंने गूगल मैप्स पे देखा कि जस्ट 8 किलोमीटर आगे केव से म्यांमार बॉर्डर है, तो सोचा यार देख के ही चलते हैं। फ़ोन में टाइम चेंज हो गया आधा घंटा पीछे को, उसी से मुझे डाउट हुआ ये क्या हुआ, टाइम कैसे चेंज हो गया अपने आप। सो या दैट्स द बॉर्डर चेक पॉइंट। उस गेट के उस तरफ म्यांमार है। सैडली अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि वीज़ा नहीं है हमारे पास, बट समडे विल गो टू म्यांमार एज वेल। ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ है म्यांमार। तो मैं यहाँ से यू टर्न करके निकलता हूँ, कहीं कुछ खाता हूँ और चियांग राई पहुँचता हूँ। आई डोंट थिंक आई विल रिकॉर्ड एनी मोर। मैंने अभी स्कूटी रिटर्न किया, टोटल 160 किलोमीटर कल से आज तक, और लगा 150 किलोमीटर आज ही चला गया मैंने। एंड इट फील्स ओके जो भी, बट लाइक what I was surprised with was उन्होंने कुछ स्कूटी का कुछ चेक वेक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही बस मेरे को मेरा डिपॉजिट वापस दे दिए और बस थैंक यू बाय बाय। तो ठीक है, कुछ हुआ भी नहीं था, लाइक मैंने ठीक ठाक ही वापस दिया। सो एनीवेज 6 बज चुके हैं, 8:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है यहाँ से चियांग राई से। नॉर्थ ऑफ थाईलैंड डन। अगले एपिसोड में साउथ में जाएंगे हम। आई नो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट देन इन्फॉर्मेशन ही ऐसा था। आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज डू लाइक द वीडियो, लीव अ कमेंट बिलो विद योर थॉट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू आर न्यू हियर। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में फ्रॉम साउथ थाईलैंड। टेक केयर, बाय।